चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। जो यथार्थ का दर्शन जिसको हो जाता है, यथार्थ कुछ भी समझने लगता है, सृष्टि में, परमात्मा में, प्रकृति में, उसकी मांगने की आदत समाप्त हो जाती है। उसके मन का लालच गिर जाता है। ये पहचान है कि आपकी बुद्धि ठीक है। विचारवान व्यक्ति का मांगना बंद हो जाता है। विचार के द्वारा चाह का अंत, ये आज का शीर्षक बना। और जब तक हम विचार नहीं करते, एक दूसरे को पकड़ते पकड़वाते रहते हैं, तब तक मन में हर क्रिया में लालच बना रहता है। जैसे आजकल के मंदिर में जाने वाले विचार नहीं करते, मंदिर में क्यों जाते हैं? आजकल के आचार्य पंडित लोग विचार नहीं करते। एक उनका अपना जीविका है, रटने की परंपरा है, कार्यशैली है। जहाँ जाएंगे, जिस तरह का जजमान देखा, बढ़िया कार वाला है, लेकिन कभी कभी सब धोखा निकल जाता है, नहीं देता। आजकल बहुत लोग पहले से तय करने लगे। लेकिन जब यथार्थ बुद्धि जब देखने को समझ में आती है, जब बुद्धि में यथार्थ विचार जागृत होता है, तभी छोटी छोटी कुटेव सब समाप्त हो जाते हैं, छोटे छोटे अपराध समाप्त हो जाते हैं। जैसे जब तक विचार की शक्ति बुद्धि में जागृत नहीं है, तब तक तो बहुत दोष बनते हैं। और जहाँ विचार करने की शक्ति जागृत होती है, तो अभी अभी तुरंत समझ में आता है। जैसे उदाहरण, बड़े बड़े मंदिरों में लाखों लाखों दर्शनार्थी जाते हैं। आगे आनंदेश्वर मंदिर देख जाते हैं। साउथ में जाओ, वो पहाड़ के ऊपर जो कौन सा मंदिर बना है, तीन दिन की लाइन लगानी पड़ती है। नहीं, तीन दिन लाइन। अब इस प्रकार ये जो एक भीड़ है, अंधम अंधा ठेलिया, दोनों दो को परंत, ये जो भीड़ है, शायद इतनी भीड़ में कभी कोई ऐसा मिलेगा जो वासना कामना से सनी हुई भिक्षा की झोली न ले जाए और मंदिर में जाए। वासना कामना की, देखने में सब बड़े बड़े आदमी दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े रईस हैं, लेकिन कामना वासना की झोली ऐसी छुपी होती है कि वो किसी को दिखाई नहीं देती। उस भिखारी से मंदिर के पुजारी अपेक्षा रखते हैं, आचार्य पंडित जी अपेक्षा रखते हैं कि ये भिखारी आ गया। अब उसकी कामना झोली कितनी बड़ी है, वो सेट कर लेता है। उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन दान के नाम पर वो शून्य व्यक्ति जो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में तो करोड़ों का दान दे देंगे, उनको लगता है शायद ये दान बालाजी पे जाएगा। लेकिन जो वहां सेवा आदि करने वाला गरीब व्यक्ति है, उसकी सेवा, जागृत देवता की सेवा कोई कर दे, ये उसमें भाव नहीं आता है कहीं? दान पर डाल दिया है उनकी वही, इसलिए कि वो समझते हैं पंडित जी चोर हैं, नहीं देना चाहिए। अंतर रूप से वहां के उपासकों के लोग विरोधी हैं, आचार्य पंडितों के समाज के विरोधी हैं। वो उसको दोगे तो गलत उपयोग करेगा। किन्हीं मंदिरों में तो पंडित जी को तनख्वाह मिलती, उनका तो जैसे तैसे गुजारा चलता है। लेकिन जहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ आप देखिए उसकी वही गंदी धोती पंडित जी की जिंदगी बीत जाती है, पीठ टेढ़ी हो जाती है। उनको कोई 2 रुपया कार वाला आके दान पात्र में डालता है, उनको 2 रुपया देना पसंद नहीं।
और दान पात्र में गया हुआ धन ट्रस्ट कमेटी और दीवारों को बनाना, सुंदर बनाना, अधिक धन आने का आकर्षण पैदा करना। ये बात सही है कि नहीं? अगर विचार करके देखें तो विचार करके देखने में फिर दूसरी बातें आती है सामने। अब बताओ, तिरुपति बालाजी में अरबों खरबों रुपया चढ़ता है, जाता कहां? पापियों के मध्य जाता पापियों के मध्य, मदरसों में जाता, क्रिश्चियनिटी में जाता, और जो वहां के ट्रस्टी वस्टी हैं, शराबी जौन हो गए, वो सब खर्च करते। लेकिन वहां के सेवादार जो सेवा करता पंडित जी, अन्य जो लोग हैं, वो बेचारे जैसे के तैसे, जबकि असली भगवान उनमें बसते हैं। असली भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं बसते। ये विचार नहीं किसी। और ये हिंदुस्तान में हो रहा, सब जगह देख लो। परमठ मंदिर का पुजारी है, कोई भी ऐसा नहीं होता आज तक जो तमाम तरह के अपराधों विकारों से ग्रसित न हो। ऊपर कमरे में चले जाओ, कहीं शराब की बोतल, कहीं औरत, कहीं कुछ तमाशे, और जाने वाले बेचारे श्रद्धालु श्रद्धा से चढ़ाते हैं। तो ऐसे के धन क्यों डालना? समाज में जो वर्ग है उसकी आवश्यकता पूर्ति करो, तो वो भगवान के पास जल्दी पहुंचेगा। वहाँ यथार्थ। अब ये सब जब हम विचार नहीं करते, इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। अच्छा, सब लोग तो नहीं समझ पाए क्योंकि सब लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन जो लोग सुनते समझते हैं उनको तो ये आरंभ करना चाहिए। और सबके पुण्य भी नहीं जो सब लोग सुन पाएंगे। तो ऐसा कौन है जो वासना कामना की, तो उन दरिद्रों से कोई अगर अपेक्षा रखे कि कोई वो दान करेंगे, दान ऐसा महान सत्कर्म कोई करेगा, सौदा तो करेगा पर दान नहीं, वासना कामना की झोली वाला दान नहीं कर सकता। दान करना बहुत हिम्मत का काम है। वहां मांगने जाएगा, भगवान के दरवाजे में समर्पण करने नहीं जाएगा। और या तो समर्पण उसको करेगा जहां धन का दुरुपयोग है। सदुपयोग वाले को, सत्पात्र को, सत ब्राह्मण को, ज्ञानी को 1 पैसा दे दें, यार ये तो सब चोर होते हैं, ये सब वेस्टेज करेंगे, ये सब ये करेंगे, ये सब वो करेंगे, इस तरीके के लोग बातें करते हैं। किसी गरीब को नहीं देते। इसलिए किसी भी मंदिर में, किसी मंदिर में तो सारा सामान बाहर, देखो ये प्रतीक है, सारा सामान बाहर रखवा देंगे, साथ साथ वस्त्र भी उतरवा देंगे। साउथ में ये नियम है और अच्छा नियम है, चलना चाहिए। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका बाहर से उनका मतलब तो ये है कि वस्त्र इसलिए उतार देते हैं कि आप जो वस्त्र पहन के आए हो, 10 जगह से घूम के आए हो, 10 जगह के अणु परमाणु सब आपके वस्त्र में चिपके, वस्त्र आपके अपवित्र है, इसलिए ये वस्त्र भी उतार दीजिए, आप नंगे बदन आइए। ये मंदिर की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का एक नियम है। और कोई वहीं का कोई शुद्ध वस्त्र पहना जाता है तब मंदिर में जाने का प्रवेश, ये अच्छी परंपरा है। लेकिन कोई भी वहाँ का प्रबंधक हो या वहाँ का बेचारा कोई पूजा करने वाला हो, कोई किसी की कामना से छुड़ा दे, यथार्थ भगवान के विधान का दर्शन करा दे, यथार्थ बात बताते, किसी में हिम्मत नहीं, कोई कर पाता है? अगर इतनी सावधानी आ जाए तो किसी भी मंदिर में भिखारी बन के जाना, दरिद्र बन के जाना किसी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी मानसिक हानि है। मंदिर में जाना है तो उस प्रभु को और अपने अंदर प्रभु को जानते नहीं, तो मंदिर में जो हैं भगवान लोग, उनको क्या कभी ये धन्यवाद दिया कि आपने हमको जो कुछ भी दिया है, जो भी हमारे पास है, क्षण क्षण आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके
आपके दिए हुए धन का 10वां हिस्सा हम आपकी बनाई हुई सृष्टि में खर्च करें। क्या कोई ये सोचता है? नहीं सोचता। जिसने तुमको बनाने के पहले ही सब कुछ दिया, सब कुछ मिला, अब ऐसा अब मिले हुए के ऊपर तुम ऐसा सवार होके पकड़ के बैठे हो कि तुम्हें ये उसका है, ये कहने में भी शर्म आती है। इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मन, इतनी सुंदर परिस्थिति, इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर सब कुछ, और दिन ब दिन जहाँ लाखों करोड़ों को खाने को नहीं है, आपके पास अन्न के, धन के, सबके भंडार भरे हैं। लेकिन ये सब जहाँ लाखों करोड़ों तरस रहे हैं, आप ही के आसपास तरस रहे हैं, लेकिन आपके साथ तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। मंदिर में जाने की अगर श्रद्धा जागृत हुई तो कम से कम मांगने से पहले ऐसा क्या दिया है जिसके बल पर तुम मजे कर रहे हो। ये तो धन्यवाद होना बनता, भगवान का अधिकार बनता है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं। जो व्यक्ति के बनाए बिना समयानुसार कोई भूत प्रेत, अपने कर्म से कोई भूत बना, प्रेत बना, कोई भटक रहा, कोई, पर उसका समय अगर जरा सी भी कहीं गुंजाइश होती है, जरा सी, उसको तुरंत शरीर पकड़ देती है। फिर उस शरीर में आके भोगे अपने कर्म, पर वहां से निकाल लेती। नदी में कोई गिरता है, और नदी में गिरा वो अपने पाप के कारण, किसी के भी कारण, और वो हाथ पैर चलाता है, जरा सी गुंजाइश होती है, बच जाता है कि नहीं? बचा लिया जाता है। क्षण क्षण परमात्मा सहायक है, उसकी अहेतुकी कृपा वाली प्रकृति सहायक है, लेकिन हमारा मन हमारे सहायक नहीं है। वो ही हमसे विपरीत है, हमारा अहंकार ही हमसे विपरीत है। तो जो बिना किसी प्रयास के इंद्रियां, देह, शक्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि साधन मिले हैं, उस सब के जो दाता हैं नियम के अंतर्गत सारे कार्य कर रहे हैं, कहीं अनियमित नहीं होते कहीं अनियमित, सब कार्य कर रहे हैं। ये सब देखकर दाता प्रभु के हाथ जोड़कर अगर हृदय से धन्यवाद निकले, अगर हमारे में कृतज्ञता जाग जाए, अगर हमारे में विनम्रता जाग जाए, अगर हम बहुत प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्नता और प्रीति से भरे हुए हृदय को लेकर अगर हम मंदिर जाएं, तो मंदिर जाने का अरब गुना फल दूसरे प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी होती है, देवी देवताओं की। भगवान की तो नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा का कोई मंदिर है नहीं, सारी सृष्टि ही मंदिर है उसके लिए। तो क्योंकि वहाँ जो सत्पुरुष हैं, जो देवता हैं, उन एकदम पॉजिटिव हैं, वहाँ पर उनका प्रभाव कई गुना हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार की लंबी लाइन, लंबी लंबी भीड़ें, दूर जहाँ हो वहीं से प्रणाम करो, वहीं से परमात्मा प्रणाम सुनता है। आशीर्वाद दो और जयकार करो, यही प्रार्थना अंदर से होनी चाहिए कि प्रभु के दर्शन करने से हमारी प्रज्ञा दृष्टि खुल जाए, हमारी विचार शक्ति जागृत हो जाए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये प्रार्थना अगर करी जाए तो बस थोड़े दिनों में ये होने लगेगा। भाई देवी देवता शक्तिमान है, वो होता है तो ये होने लगेगा, लेकिन इसकी याद ही नहीं आती। लाखों करोड़ों भिखारी मंदिर में अपनी अपनी कामना पूर्ति के लिए नित्य प्रति प्रातः काल सायंकाल जाते हैं, प्रार्थी बनते हैं। प्रायः कुछ न कुछ पाने की चिंता है, कुछ न कुछ बचाने की चिंता है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रार्थना नहीं करता कि हे भगवान हमारी सांस निरंतर चलाते रहना, हमारे हृदय की धड़कन कभी बंद न हो जाए, क्योंकि विश्वास ही ऐसा होगा ही नहीं। यही तो विश्वास है। ये कोई प्रार्थना नहीं करता जबकि बंद हो सकती है, क्योंकि ये बंद हुई तो जो कुछ भी, अगर ये बात हमने याद कर ली तो अपशकुन मानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वो सब व्यर्थ जाएगा। इसे ये बात याद ही नहीं करते, ये बात याद ही नहीं करते। हालांकि वेदों में मंत्र हैं कि मंदिर में जाके कैसी प्रार्थना करे।
एक मंत्र ही है जो पंडित जी लोग रोज कहते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन। ये तो रोज प्रार्थना मंत्र में भी है, भद्रम कर्ण भी, भद्रम कर्ण मंत्रों में होती है प्रार्थना, लेकिन ये कि अभ्यास है, उसकी स्वर संवेदना भी उन्हीं पे असर करती है जिनके हृदय कुछ शुद्ध है, जिनका अंतःकरण कुछ शुद्ध है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए कि कामना वासना की पूर्ति के लिए प्रार्थी बनकर जाने से अच्छा है कि अहंकार से मुक्ति के लिए, हम जो अहंकार हमने पाल रखा है बिना सींग का सांड, और फिर भी सबको बहुत चोट मारता रहता है, ये जो पाल रखा है, अहंकार से मुक्ति के लिए, नित्य प्राप्त परमात्मा से अभेद भक्ति के लिए हम याचना करें, हम प्रार्थना करें, और जब से होश आ जाए तभी जहाँ है वहीं हृदय में भाव उठने लगे तो यही प्रार्थना होने लगी, ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा, परम देव, सच्चिदानंद ब्रह्म सब समय सब प्रकार सबकी पुकार सुनते हैं, और उसकी पात्रता के अनुसार हर एक के साथ साधन बनता है कि नहीं बनता, जो प्रार्थना करता है। लेकिन जो अहंकार बस प्रार्थना नहीं करता उनका साधन नहीं बनता, जो करता है उसका बनता है। इसलिए परमात्मा की खोज हम भले ही करें, लेकिन इतना विश्वास रखना चाहिए कि जो हमें प्रतिक्षण देख रहा है वही परमात्मा, ऐसा विश्वास हृदय में धारण किए रहे। जो अपने में निरंतर है वही अपना है, वो सदैव सभी का है, जो सभी का है, सर्वत्र है, वही अपना भी है, अभी है, सब उसी में है। और ऐसे परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी हो उसे चाहे ही नहीं, उससे भिन्न जो हो ये आस्तिकता है। केवल परमात्मा का योग, बोध और प्रेम की आकांक्षा अंदर रखनी चाहिए। परमात्मा के योग, बोध, प्रेम के लिए ममता रहित, कामना रहित होना नितांत आवश्यक है। सबसे पहला मल है ममता, और नंबर दूसरा मल है कामना। मल गंदी चीज, जैसे सुबह हम घर में झाड़ू लगाते हैं, ऐसे मन के दो मल है, इससे अपने मन की शुद्धि करना चाहिए। परम सत्य का बोध होने लगे, परमात्मा सत्य का बोध होने लगे, ये सर्वोपरि सिद्धि है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर आप प्रयास करते हो, देखो महाराज जी ने लिखा एक भजन, चला, जो खोजते हैं पाएंगे वो ध्यान किसी दिन, जो खोजते हैं पाएंगे वो ध्यान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। गज की दया जा मिले ओ गणिकादि को देखो, गज की दया जा मिले ओ गणिकादि को देखो, गज की दया जा मिले ओ गणिकादि को देखो, गज की दया जा मिले ओ
सत्य का बोध होना ये सर्वोपरि सिद्धि है। और भाव किस प्रकार का रखे? भाव की शुद्धि क्या है? भाव की शुद्धि यह है कि परमात्मा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। हम जिस देवी देवता की उपासना करते हैं, हम जिस भगवान की उपासना करते हैं, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं, उसका कहीं अभाव नहीं, हमसे उनकी दूरी नहीं, वही सत्य है। ऐसे सत्य परमात्मा का संयोग नहीं होना है, इसका तो नित्य योग है ही, अतः इसका बोध होना है। तो बोध के लिए जो प्रयत्न चाहिए वो करना चाहिए। तो स्वरूप की स्थिति का तो उत्थान होता है, लेकिन स्वरूप बोध का उत्थान नहीं होता। बोध परिणाम है और स्वरूप स्थिति हमारी स्थिति है। अहम वृत्ति के पीछे हम लोग का जो व्यवहारिक जीवन में अहम वृत्ति का तो प्रयोग करते हैं। अहम वृत्ति के पीछे अहम एक तो अहम वृत्ति है, लेकिन अभी हमें अहंग स्फूर्ति पता ही नहीं। अहंग वृत्ति तो पता है, क्योंकि अहंग हमारे मन में समाया हुआ और मन काम करते हैं प्रयोग, तो अहंग एक वृत्ति बन जाती है। और अहंग स्फूर्ति मन से ऊपर की बात है, बुद्धि से ऊपर की बात है। तो अहंग स्फूर्ति के पीछे, अहंग वृत्ति के पीछे अहंग स्फूर्ति, इसी को बोध कहते हैं, यही बोध है। तो दो प्रकार के शब्द हैं, एक अहंग वृत्ति और एक अहंग स्फूर्ति। समझ पे बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। और अहंग वृत्ति के पीछे अहंग स्फूर्ति का बोध है अक्रिय होने पर। अक्रिय, निष्क्रिय नहीं, अक्रिय, जहां से कुछ नहीं किया जाता। अक्रिय होने पर आत्मानुभूति ही शेष रहती है। इस प्रकार किसी किसी की जो ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है, वो भी उपासना की एक सुदृढ़ अवस्था है। जो जैसे बहुत से साधक हैं, वो हर जगह परमात्मा को समझ के व्यवहार करते हैं, परमात्मा को समझते हैं। उनकी जो निषेध वृत्ति है, उनकी जो नकारात्मक स्थिति है, वो समाप्त हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। निषेध समाप्त ही हो जाता है। जैसे एक गीत महाराज जी का है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता तुम हो भरपूर। ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब अहंकार की वृत्ति समझ में आती है, अहंग स्फूर्ति में जब प्राणी स्थित होता है, अक्रियता जब बनती है, तो उस आत्मानुभूति जो शेष रहती है, उसमें यह बात समझ में आती है कि जो ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी धारणा बन गई है, वो उपासना की भी एक सुदृढ़ अवस्था है। लेकिन ये बोध नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति बोध नहीं है, वृत्ति ही है, मन की ही कला है। जैसे मन में अनेक वृत्तियां हैं, ऐसे मन में ये वृत्ति है, लेकिन ये थोड़ी उससे सुपर वृत्ति है। जब प्रतीति का अभाव होता है, माने जब मन से हम कुछ समझना सोचना, इसका अभाव हो जाता है, जब हम मन से कार्य लेना बंद कर देते हैं, जब प्रतीति का अभाव होता है, तब केवल चेतना का अनुभव होता है। और जब प्रतीति का प्रभाव होता है, तब चेतना का अनुभव नहीं। और हम प्रतीति को ही चेतना मानते हैं। बड़ी विचित्र बात है। मन प्रतीति के अभाव में मन मौन हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। तब जो है वही सत्य की अनुभूति है जो शेष रहता है। फिर से देखिए, प्रतीति के अभाव में मन मौन हो जाता है। मन का मौन कब? जैसे ऐसे तो मौन बहुत लोग जाते हैं, वाणी भी नहीं, लेकिन मन चंचल रहता है ना, मन ज्यादा कार्य करने लगता है। जब प्रतीति का अभाव नहीं होता है, तब मन कार्य करता है। और जब प्रतीति का अभाव होता है, तब मन मौन हो जाता है। और मन के मौन होने पर चित्त शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है। तब जो तो है ही वही अनुभूति सत्य के रूप में शेष रहती है। सावधान जब कोई बहुत रहता है, सावधान मैंने जब जागृत हम रहते हैं, दो ही तत्व हैं, सजगता और जागरूकता।
सजग होकर जब हम जागरूक रहते हैं तब अपने इस अज्ञान को समझना आसान है। अगर हम सतत जागरूक नहीं रहते तो अपना ही अज्ञान समझ में नहीं आता, दूसरे का समझ में आता है, दूसरे के सारे दोष समझ में आते हैं, दूसरे का ज्ञान अपना समझ में नहीं आता। जो भी हमने पढ़ा सुना है, जो भी हमने देखा है, वो सब चित्त से हटा दे, चित्त एकदम शून्य हो जाए। ये सब हटा देने पर सत्य की या अक्षर की अनुभूति होती है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। इसलिए जब ऐसा सत्य ऐसा है, जब वो चतुर्दिक है, जब चतुर्दिक है तो फिर हम झूठ क्यों बने? अहंकार जो अनेक प्रकार की बनावट लिए रहता है, झूठ क्यों बन रहे हैं? हम भी सत्य होके रहें, सत्य होके जिए, अनुभव करें कि सत्य हम में ही है, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला ही मंत्र, सत्यम परम धीमहि। हम चतुर्दिक सत्य को धारण करें, यही तो अर्थ है। यह सत्य हमें चारों तरफ से धारण कर रहा है और हम कहाँ भटके हैं, किस मोह और भ्रम में। इस प्रकार अनादि अनंत परमात्मा की इस धरती पर करोड़ों मनुष्य जिन बातों को नहीं सुनते, उन सब बातों को हम लोग सुन रहे हैं ना। अब ऐसे सुनते हुए इनको मन से मनन करें, चित्त से चिंतन करें, बुद्धि से विचार करें, अपना निरीक्षण करें, तभी समझ में आएगा। नहीं तो ये सुना हुआ सत्य समझ में नहीं आएगा। परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और करोड़ों मनुष्य हो, उसमें जो शारीरिक शक्ति संपन्न है वो श्रेष्ठ है। देखिए क्रम। और करोड़ों बलवानों में शारीरिक शक्ति है, लेकिन हम बल का सदुपयोग नहीं करते। करोड़ों बलवानों में सेवा करने वाला श्रेष्ठ है। करोड़ों श्रमी जनों में, करोड़ों सेवा करने वालों में एक धनवान श्रेष्ठ है। इसी प्रकार करोड़ों धनवानों में अरबों धनवान दानी श्रेष्ठ है। धनवान है और दानी नहीं, अक्सर ऐसा होता है। तो उसकी धनवान होने की क्या श्रेष्ठता? आहार निद्रा भय मैथुनम, चाहे तो सबको सुलभ है, तुम्हें भी सुलभ है। तुम डल्लप पे सोओगे, तुम 2 एसी लगा लोगे, कोई प्राकृतिक हवा में सोए, कोई खास फर्क नहीं है। वो अधिक स्वस्थ होगा, आप कम स्वस्थ होंगे। उसमें दानी श्रेष्ठ है। करोड़ों धनवानों में दानी श्रेष्ठ है। लाखों दानियों में, लाखों दानी, करोड़ों दानी इकट्ठे हो जाएं, उनमें एक विद्वान श्रेष्ठ है। इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते, राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसी प्रकार सहस्त्रों विद्वानों में हजारों विद्वान हो एक तरफ, उनमें धर्म परायण हो एक तरफ, हजारों विद्वानों में धर्म परायण व्यक्ति श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार सहस्त्रों धर्मवानों में, करोड़ों धर्मवानों में विवेकी श्रेष्ठ। दुर्लभ है सद असद विवेकी, दुर्लभ श्रद्धा का टिक जाना, दुर्लभ नहीं परम पद पाना। है ना ये वाला। इस प्रकार से करोड़ों सहस्त्रों धर्मवानों में विवेकी श्रेष्ठ है और सैकड़ों विवेकियों में, हजारों विवेकियों में एक आत्मज्ञानी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सैकड़ों आत्मज्ञानियों में, सभी में परमात्मा की आत्मा को जानने वाला विज्ञानी श्रेष्ठ है। ऐसे अनेक ज्ञानी विज्ञानी जनों में सर्वहित में तत्पर, निष्काम प्रेम से नित्य तृप्त महात्मा श्रेष्ठ है। इसलिए महात्मा दुर्लभ है। कितनी सीढ़ियों पार कराया।
इसलिए सावधान होकर फिर से देखिए, सैकड़ों आत्मज्ञानियों में सभी में परमात्मा की आत्मा को जानने वाला विज्ञानी श्रेष्ठ है। ऐसे अनेक ज्ञानी विज्ञानी जनों में सर्व के हित में तत्पर, सर्व के सुख में नहीं, सबके हित में तत्पर, निष्काम प्रेम से नित्य तृप्त महात्मा श्रेष्ठ है। सावधान होकर ये समझे, जो नित्य है, सर्वत्र पूर्ण है, परम तृप्त है, वही परमात्मा है। जो नित्य है, सर्वत्र पूर्ण है, परम तृप्त है, वही परमात्मा। और इसको जो हृदय से आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही महात्मा है। अब ऐसे महात्मा को क्या परवाह होगी? जिसका समग्र प्रेम परमात्मा मय हो रहा है। परमात्मा तो अनंत है, प्रेम भी अनंत है, तो धारा बनेगी। वही महात्मा है जो अपने ज्ञान स्वरूप में नाम रूप में उपाधियों को ओढ़े हुए है, उसी से व्यवहार करता है। वो जीवात्मा है जो मिले हुए को मेरा मानकर अहंकार के आकारों को बढ़ाता रहता है, वही पाप का विस्तारक है। पाप किससे फैलता है? मिले हुए को मेरा मानकर, जो भी मिला है मेरा मानकर अहंकार के आकारों को बढ़ाते रहना, ये पाप का विस्तार है। ऐसा व्यक्ति पाप का ही विस्तार करता है। इसलिए धीरे धीरे साधना पूर्वक, अभ्यास पूर्वक नाम रूपों से अपने प्रेम को, विनाशी नाम रूपों से प्रेम को समेटते जाना विचार पूर्वक, और आगे बढ़कर सत्य आत्मा स्वयं साक्षी अनुभव करते हुए उसमय प्रेम को बनाते जाना, ये पुण्यमय जीवन है। जो आत्मा की तरफ जा रहा है वो पुण्यवान है, और जो आत्मा से पदार्थ की तरफ लौट रहा है वो पापवान है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा की अभिन्नता का जो अनुभव करता है, ऐसे लोग कहते हैं कि अविनाशी चेतना जड़त्व को तोड़ते हुए पूर्ण होने के लिए निरंतर गतिमान है। ये गति कभी रुकती नहीं, किसी की भी गति नहीं कभी रुकती। प्रकृति का जड़ परमाणु चैतन्य अणु को, चिद अणु को अपने आगोश में समेटे हुए, अपने आगोश में समेटना चाहता है, लेकिन चिद अणु परमाणु को तोड़कर तत्काल विभु होने का आनंद अनुभव ले रहा है। जहां पर जो है वो अपने अपने आकार को बदलता जाता है, नहीं बदलता जाता है। यही चिद विलास है। इसको अनुभव करना, बुद्धि से इतनी जागृति चाहिए। फिर से देखें, प्रकृति का जड़ परमाणु चिद अणु को अपने अंक में समेटना चाहता है। प्रकृति का जड़ परमाणु चैतन्य को अपने अंक में समेट के आनंद करना चाहता है। प्रकृति आनंदित होना चाहती है, और चिद अणु उस परमाणु को जोड़कर तत्काल विभु होने का आनंद अनुभव करना चाह रहा है। यही चिद विलास है। चेतना ही सर्वमय है। मनोमय कोश में यही हमारी चेतना वासनामय है। विज्ञान में कोश में यही चेतना प्रेम को लेकर उपासनामय होती है। वासना जब मिटती है तब मन मिटता है। आत्मा के ज्ञान से वासना मिटती है। हृदय के शुद्ध होने पर आत्मा का ज्ञान प्रकाशित होता है, और दोषों के त्याग से चेतन आत्मा के प्रति प्रेम से हृदय शुद्ध होता है। इसलिए दोषों त्याग की सर्वोपरि, दोषों के त्याग की सर्वोपरि महिमा बताई गई। इसीलिए सेवा आदि का, दान आदि का, सेवा, त्याग और प्रेम, ये तीन तत्व का भारतीय संस्कृत में, भारतीय विधा में बहुत विस्तृत महत्व है। और सेवा, त्याग, प्रेम से किसी भी जीवन में, किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अलग नहीं रह सकता। इसलिए अभी दोष त्याग कहां से शुरू किया जाए? कहां से शुरू करेंगे? जो मन के दो स्वरूप हैं, एक तो कल्पनात्मक स्वरूप है और एक विवेचनात्मक स्वरूप। तो कल्पनात्मक स्वरूप में तो मैं की कल्पना मैं देह हूं, और उसका विस्तार देह मेरी है, देह संबंधी सब कुछ मेरा है, एक कल्पना स्वरूप है। और विवेचनात्मक स्वरूप में क्या है, विवेचना में क्या है? ये जो मन जो ये मेरा मान रहा है, सत्य क्या असत्य क्या, ये खोज जहां से शुरू होती है।
ये मन का विवेचनात्मक स्वरूप है। तो कहां से? जहां से संसार में अपना कुछ भी, ये कल्पनात्मक स्वरूप में जहां इसकी क्रिया होती है, अपना कुछ भी मानना, ये मानना समाप्त करें। थोड़ा सा जैसे हमको ये मिलेगा तो हम सुखी होंगे, कल्पना ही तो है। तो अभी क्या दुखी? तो जो चाह का जो वो बिंदु है, उस चाह के बिंदु को समझना और चाह का जो विस्तार है मैं और मेरे के रूप में, इस पर विचार करना, तो विवेचना शक्ति जागृत होगी। विवेचना शक्ति के जागृत होने से दोषों का त्याग शुरू होगा। परमात्मा, अब दोषों का त्याग की पराकाष्ठा क्या है? कहां तक त्याग होगा? जब तक परमात्मा को ही सब में देखने का अभ्यास न हो जाए, तब तक हमारा प्रेम पूर्ण नहीं, दोषों का त्याग पूर्ण नहीं है। क्योंकि सेवा, त्याग और प्रेम, अनुभव, जो हम अनुभव करते हैं, उन आकारों को साथ लेकर अहंकार बन गया, अहंकार बड़ा हो गया। अहंकार ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब कर्ता भोक्ता नहीं रहता, तब अहंकार का समर्पण है, ऐसा समझना चाहिए। अहंकृति का जब भोग नहीं होता, अहंकृति माने मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, तुम्हें नहीं पता हम क्या क्या हमने किया, हमने उसको इतना दिया, हमने, अहंकृति जो भी क्रिया है उसके साथ अहंग को जोड़ देना। अहंकृति का अगर भोग ना हो, विषयों में रसास्वाद न रहे, तभी समर्पण की योग्यता आती, नहीं तो समर्पण की योग्यता नहीं आती। जब सुख दुख का भान नहीं रहता, तभी आनंद की अनुभूति होती है। आनंद ही आत्मा का अपना स्वरूप है। इस प्रकार से गुरु तत्व में देखते हुए, ज्ञान तत्व में देखते हुए, परमात्मा तत्व में अनुभव करते हुए सावधान रहना चाहिए कि हम जो भी क्रियात्मक साधन करते हैं, जप, पूजा पाठ, मंदिर में दर्शन, धन मान प्रतिष्ठा के लिए प्रिय संयोग की इच्छा की पूर्ति चाहना, जिस प्रकार जब कभी भी किसी प्रकार की प्रतिकूलता होती है, तन मन से सहन नहीं कर पाते तो इतने दुखी होते। कभी बहुत लोग तो आत्मघात तक कर लेते, बहुत लोग अनेक तरह के कलह के क्लेश कर लेते। घर में, परिवार में, व्यक्ति में सारे झगड़ों की जड़ यही है। दुख को दूसरे को दोषी मानते हुए अपने मन के दोष को हम नहीं देख पाते, और ना हम ये समझ पाते हैं कि हमारे मन की कल्पना शक्ति के तामसी वृत्ति के कारण हुआ। तब तक हम सच में गुरु के मंत्र को मनन नहीं करते, और कोई भी हमारा धार्मिक ग्रंथ हो, सदग्रंथ हो, हम उसकी बात नहीं मानते। असावधान है जीवन में, अज्ञान में दर्शन, पूजन, भजन को ही अपने अहंकार को तृप्त करना चाहते हैं और उसी परिधि में घूमते रहते हैं, पहुंचना कहीं नहीं होता। इसलिए विचार करना चाहिए कि जब कभी भी हम गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें और कुछ पढ़ें, तब अगर शोक हमें होता है, भय हमें होता है, मोह हमें होता है, तब तक हम भ्रमित हैं। ये अपनी स्थिति का आकलन ऐसे करना चाहिए जहां कहीं भी असत से हमारा लगाव है, पदार्थ से, असत पदार्थ से लगाव है, और सत आत्मा जो हमारे आसपास है, जो चैतन्य प्राणी है, उनसे लगाव नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है, वहीं से अपवित्रता बढ़ने लगती है, व्यक्ति अपवित्र होने लगता है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देते तो फिर हम लोग परमात्मा के उपासक नहीं हो सकते। इस प्रकार जहाँ कहीं भी दोष कहाँ से बढ़ते हैं, जहाँ कहीं कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ पाया, कुछ खा पी कर सुखास्वाद आया, वहीं से आसक्ति आदि दोषों की वृद्धि होने लगती। जहाँ तहाँ हम सब जगह क्रियाएं करने लगते, वहीं से आसक्ति बढ़ने लगती। अगर हम इसको स्थिरता पूर्वक विचार की क्रिया करें तो जीवन में आसक्ति और सुखास्वाद नहीं बढ़ता। इसलिए यथार्थ में समझना चाहिए कि सत्य के निर्णय में इसलिए कठिनाई होती है हम लोगों को
क्योंकि हमारी बुद्धि में अनेक प्रकार की धारणाएं भरी हैं और अनेक प्रकार की मान्यताएं भरी हैं, अनेक प्रकार की स्वीकृतियों से हमारी बुद्धि बंधी है। असत संग का अभ्यास दृढ़ है। सावधान होकर देखें, अहंकार कभी कुछ भोग छोड़ता है तो उसकी जगह वो त्याग को पकड़ लेता है, पकड़ उसकी नहीं छूटती। किसी ने कुछ छोड़ा, हमने इतना त्यागा, ये गणना कर में अंदर रहती है। इस प्रकार तप का, त्याग का, इसका गणित, अनेक कृत्यों का प्रदर्शन, अनेक प्रकार के कथानक से अहंकार पुष्ट होता है। कुछ भी करने से संसार के पदार्थ तो मिलते हैं लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। यदि समझा जा सके, न समझ में आ रहा है तो जो भी करके देख लो, जो काम किया है उससे अधिक कर लेना चाहिए। परमात्मा के लिए, आनंद के लिए अक्रिय होना है। ऐसी क्रिया करे जिससे अक्रियता आ जाए। प्रत्युत अहं के आकारों को अक्रिय होके अहं के जो आकार बने हैं वो किस प्रकार से समाप्त हो, किस प्रकार से हम इनको खो सके, ऐसा और कर्ता भाव हटेगा तभी शांति होगी, तभी हमारे अंदर दृष्टा प्रकट होगा। और जब दृष्टा होगा तब कर्ता भोगता नहीं रहता। जो करता है, जो भोगता है, ये भाव जब तक रहता तब तक दृष्टा नहीं जागृत होता। और जब तक दृष्टा नहीं जागृत होता तब तक हम अंदर से साक्षी तो कैसे हो सकता है। इस प्रकार जब संसार की सारी दिशाओं में हमारी चेतना का प्रवाह नहीं रहता, बंद होने लगता है, ऐसे त्याग से नीचे के द्वारों से पार प्राणी हो जाता है, ऊपर का द्वार खुलने लगता है। और वही ऐसा जो ध्यान में जिनकी धारणा स्थित है, ऐसा सिद्ध योगी अनुभव करते हैं। इसलिए भोग जब कभी कोई छोड़ा जाए तो उसके साथ साथ त्याग की स्मृति भी छूट जाए, तब अहंकार के पार दर्शन का द्वार खुलता है। वहां तक पहुंचने में ही दर्शन कहते हैं। इस प्रकार जो वस्तु दूर है उसे तो आप चल के पा लोगे, प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो कभी दूर होता नहीं, उस सत्य परमात्मा को की पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान ठहर कर, रुक कर, शांत मौन होकर, हमसे वो मिला हुआ है, इस मंत्र का जप करके अनुभव होगा। क्या मंत्र है? जो हमसे कभी अलग नहीं, इसका अनुभव करके जप करके ये होगा। परमात्मा वही है जिसे हम कभी खो ही नहीं सकते। दुनिया का सब कुछ खो जाता है लेकिन सत्य परमात्मा कभी नहीं खोता। उसकी केवल स्मृति होनी है। जो हमसे छिन जाएगा, छूट जाएगा, जो हमें छोड़ देगा, वो तो प्रकृति का हिस्सा है, ये तो चलता ही रहता है। इस प्रकार जो भी हम पढ़ते सुनते हैं, भगवान कहते हैं कि सारा जितने भी भूत प्राणी हैं सब में वो निरंतर विद्यमान है। भूत प्राणियों चैतन्य रूप से, साक्षी रूप से वो विद्यमान है और सबके आदि में वही है, मध्य में वही है, अंत में वही है और शेष रहने में भी वही है। ये सब जानते समझते हुए भी हम उसको बाहर खोजें, बाहर उसकी मूर्ति बनावें, बाहर उसके मंदिर बनावें और देह मंदिर को उपेक्षित रखें। देह मंदिर की व्यवस्था न करें, देह के अंदर विभिन्न चक्रों की व्यवस्था न करें, विभिन्न कोशों की व्यवस्था न करें, उसमें न जाने समझें तो हम ठीक हिंदू नहीं, परमात्मा के भक्त हम नहीं हो सकते। इस प्रकार असावधानी को छोड़ने के लिए परमात्मा के विधान से जो हमें शरीर, इंद्रियां, मन, वर्तमान में जो परिस्थिति पोजीशन मिली, ऐसी स्थिति में हम ये सब बातें समझ सकते हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत है। निरंतर जो हमारे साथ हो रहा है उसको हाथ जोड़ के नहीं समझेंगे, बल्कि हृदय से ये बात समझ के बुद्धि में विवेक शक्ति रखते हुए हम जान पाएंगे। इसलिए कभी प्रार्थना नहीं करते कि हमारे शरीर में जो क्रिया प्रक्रिया होती सब होती रहे, लेकिन अन्य प्रार्थनाएं करते हैं, नहीं पूरी होती तो चिंता से चित्त चिंतित होता है। कोई चोर डाकू ना जाए, कोई सब ले न जाए, 24 घंटे यही चिंतन, ये चिंता भय नहीं होता। कहीं लोभ छोड़, अब लोभ
छोड़ दें, अभिमान मोह कामना छूट जाए, अभिमान मद मत्सर आदि सब चीजें छूट जाए, तब भय नहीं होगा, तब कोई ईर्षा द्वेष क्रोधात की आग भी नहीं प्रकट होगी। इसलिए अगर हम सब कुछ सुंदर चाहते हैं, दुख अशांति से बचना चाहते हैं, तो फिर किसी को दोष देना छोड़ दें, पहले हम अपने दोष को दें। भगवान सावधान करते हैं कि जीवन में जो मनुष्य देह मिला वहीं से फिर लौट रहे हैं, जो हमें सिद्धि सुलभ हो सकती है, सर्वत्र सत्य के अनुभव की सिद्धि, सिद्ध पुरुष ज्ञानमयी दृष्टि से सारा जगत उसको ब्रह्ममय दिखता है, असिद्ध पुरुष को मोहमयी दृष्टि से उसका बनाया हुआ संसार ही सत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार ज्ञानमयी दृष्टि से देह आत्मा नहीं है, आत्मा मय दिखती है, दिखती तो है देह पर वो आत्मा मय दिखती है। मोहमयी दृष्टि से देह ही आत्मा प्रतीत होती है, सावधान रहने पर आत्मा ही आनंद में अनुभूत होती है। असावधान पुरुष सुख को ही आनंद मानते हैं, जो कि आनंद का आभास है, मिथ्या है। सावधान पुरुष आनंद को अनुभव करते हैं, उनको सुख और आनंद की परिभाषा स्थिर होती है। इस प्रकार से रहते रहते चलते चलते हम देह हैं, तुरंत देखने लगे हम देह नहीं है, चल रहे हैं, यह देह है। देखो एकदम दूरी हो जाएगी, एकदम फर्क पड़ जाएगा आपकी अनुभूति में। आत्मभाव में स्थिर होने पर जैसे जैसे हम आत्मभाव में स्थिर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें अपने बनाए हुए संसार का आभास कम होता जाता है और विकार भी कम होते जाते हैं। जब चेतना में बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब जानने को तथा पाने को कुछ नहीं रहता। थोड़ी देर अगर स्थिर होकर देख लें तो ये सत्य समझ में आ जाएगा। प्रभो तुम्हें हम खोज रहे थे, यहाँ स्वयं की खबर नहीं है, ये आयु कम होती जा रही है,
सर्वस तुम्हीं पे वारूं, मैं अपना सर्वस तुम्हीं पे वारूं, और किसी विधि गुजर नहीं है, और किसी विधि गुजर नहीं है, बिना तुम्हारी शरण के भगवन, बिना तुम्हारी शरण के भगवन, कहीं चैन उम्र भर नहीं है, कहीं चैन उम्र भर नहीं है, यही विनय है न भूल जाऊं, यही विनय है न भूल जाऊं, सभी तरह से तुम्हीं को ध्याऊं, सभी तरह से तुम्हीं को ध्याऊं, पथिक तुम्हारा हूँ तुमको पाऊं, पथिक तुम्हारा तुमको पाऊं, हमें और कुछ फिकर नहीं है, हमें और कुछ फिकर नहीं है, प्रभु तुम्हें हम खोज रहे थे, प्रभु तुम्हें हम खोज रहे थे, यहाँ स्वयं की खबर नहीं है, यहाँ स्वयं की खबर नहीं है, ये आयु कम होती जा रही है, ये आयु कम होती जा रही है, किसी तरह से सबर नहीं है, किसी तरह से सबर नहीं है, प्रभु तुम्हें हम खोज रहे थे, प्रभु तुम्हें हम खोज रहे थे, स्वयं तक वही पहुंच पाता है जो चलता ही नहीं ठहर जाता है। विचारों का उठना ही विकारी होना है, क्योंकि प्रत्येक विचार का संबंध संसार से है। विचार बिना संसार के नहीं हो सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, सर्वक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा